डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर के साथ वीडियो को लेके आया हूँ। तो बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर आप आंसर नहीं करा रहे हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे आंसर के साथ आपके मॉडल पेपर लेके आया हूँ। देखिए क्या होता है कि मैंने आपकी इसकी प्रॉपर एक पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ बनाने के बाद 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, मॉडल पेपर है आपका, ठीक है ना। सेट 2 का जो आपको मॉडल पेपर है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो बच्चों हमारा एग्जाम होता है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स के एग्जाम की अगर हम बात करें बच्चों, तो 60 मार्क्स में से आपके 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक होते हैं, 12 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, 18 मार्क्स का आपका जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, और 20 मार्क्स का आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस तरीके से जो क्राइटेरिया है वो डिवाइड होता है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्जाम का टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट का होता है। और जो आपका टाइम टेबल है 8th क्लास का वो आ चुका है, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। तो आप 8th क्लास का टाइम टेबल हमारे चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके लिए लेके आ रहा हूँ 1 बाय 1। तो आपको किसी भी तरीके का वरी करने का ज़रूरत नहीं है। आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपका पेपर आता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका सारे तरीके की एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ टीचर वर्क कर रहा हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों, तो मैं उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें, वहाँ पे हमारे को पढ़ाते हुए 3 to 4 ईयर हो चुके हैं। तो हमको सारी चीज़ें पता है कि किस पैटर्न में हमारा एग्जाम होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जाने वाला हूँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको इनको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। तो जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे होते हैं बच्चों, ये हमारे आते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद बॉस टेरर फॉर। चंद्रशेखर आजाद जो टेरर थे किसके लिए थे, मतलब डर किसके लिए थे, जर्मन पुलिस के लिए। ऑप्शन 1 यहाँ पे स्किड हो गया है। दूसरा क्या है, अमेरिकन पुलिस के लिए। तीसरा क्या है, अफ्रीकन पुलिस के लिए। और चौथा कौन सा है, ब्रिटिश पुलिस के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ब्रिटिश पुलिस के लिए वो क्या थे, टेरर थे, ठीक है ना। ब्रिटिश पुलिस के लोग इनसे बहुत डरते थे, ठीक है, किससे, चंद्रशेखर आजाद जी से, ठीक है। नंबर 2 देखिए बच्चों, देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज। देव जो गया था कान्हा किसली किसके साथ गया था, तो अपने दोस्तों के साथ गया था, कि अपने पेरेंट्स के साथ गया था, अपने टीचर्स के साथ गया था, कि अपने कजिन्स के साथ गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देव जो कान्हा किसली गया था, किसके साथ गया था, अपने पेरेंट्स के साथ गया था, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे, हु बिल्ट द नेक्स्ट ऑन द चेरी ट्री, ठीक है ना। किसने नेक्स्ट को बनाया था चेरी ट्री पे, कौवे ने बनाया था, रॉबिन ने बनाया था, पैरेट ने बनाया था, या स्पैरो ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर रॉबिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपका रॉबिन हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर्स आपको साथ में एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, और साथ ही जो क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे वो मैं आपको लिख के प्रॉपर तरीके से बताता चलूंगा, ठीक है, या फिर रीड करके आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, वन शुड नेवर गिव अप इन। एक इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कब, तो डिस्पेयर में नहीं करना चाहिए, कि डिजायर में नहीं करना चाहिए, कि चांस में नहीं करना चाहिए, कि सनशाइन में नहीं करना चाहिए। तो उसको कब कर नहीं करना चाहिए, डिस्पेयर में नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई निराशा है बच्चों, तो उस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, पेन का एडजेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। एन एडजेक्टिव ऑफ पेन इज, पेन का एडजेक्टिव क्या है, तो पेन का एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक लिखा हुआ पेनफुल, पेंड हो गया, पेनफुली हो गया, और पेन हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा पेनफुल। ए नंबर जो है आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों जो हैं वो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये हमको आपको 5 मार्क्स ईजिली दे के जाते हैं। ईच क्वेश्चन बिलोंग टू 1 मार्क्स। जो ईच क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द डैश लाइज इन द बेड एट नून।
मतलब दोपहर में कौन सोता रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बैट। क्या हो जाएगा, बैट। आपका राइट आंसर इसका क्या होगा, बैट। बैट मीन्स क्या होता है, चमगादड़ जो होता है वो दिन के समय सोता रहता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज बेटर देन क्योर। डैश इज बेटर देन क्योर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूं, प्रिवेंशन की स्पेलिंग क्या होगी, PREVENTION। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ये इसका आपका स्पेलिंग, इसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट वॉज अ डैश फॉर माइजर टू सी हिज प्लेजर एवरी डे। मतलब माइजर का यह एक अकेला सुख था कि अपने ट्रेजर को हर दिन देखे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी, PLEASURE। क्या हो जाएगा, प्लेजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेजर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए, द डैश प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट किसने दिया था, तो ये क्या कौन हो जाएगा, टाइगर। TIGER आपका टाइगर हो गया, ठीक है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पर्सन का प्लूरल फॉर्म पीपल हो जाएगा, PEOPLE, ठीक है। पर्सन का आपका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, प्लूरल आपका पीपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, बिल्कुल भी स्किप करने का ट्राई नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट। कौन था जो सीक्रेट को बनाए रखना चाहता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको आंसर केवल मतलब एक सेंटेंस में लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉय हो जाएगा, BO बॉय आप लिखिए, कॉमा लगाइए यहाँ पे। फिर बॉय के बाद लिखिए यहाँ पे ट्री, TREE ट्री लिखिए। ट्री के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है एंड, यहाँ पे कॉमा हटा दीजिए, एंड द रॉबिन। द रॉबिन, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉय, ट्री एंड द रॉबिन। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। माइजर का गोल्ड कौन ले गया था, तो माइजर का गोल्ड कौन ले गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे द रॉबर। क्या हो जाएगा, द रॉबर, ROBBER, द रॉबर। बस आपको इतना लिखना है, आपको सीधे से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट्स एंड फ्रूट फॉर द वुड कटर। किसने कुछ आपका स्वीट्स एंड फ्रूट ड्रॉप किया था, किसके लिए, वुड कटर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द मंकी। क्या हो जाएगा, द मंकी, MONKEY, द मंकी, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट डू ट्रीज गिव अस राइट टू थिंग्स। ट्रीज हमें क्या देते हैं, 2 चीजें आपको लिखनी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वुड, WOOD, वुड, फॉर फ्यूल, काय के लिए, फ्यूल के लिए, FUEL, वुड फॉर फ्यूल, ऐसे कॉमा लगाना है, एंड फूड टू ईट, EAT, फूड टू ईट। बस आपको इतना लिखना है। वुड देते हैं काय के लिए, फ्यूल के लिए, मतलब लकड़ी देते हैं जलाने के लिए, और फूड देते हैं काय के लिए, खाने के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम्स बताना है। तो स्वीट का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, स्वीट का एंटोनिम हो जाएगा SOUR, श्योर मीन्स खट्टा। और ह्यूज का आपका एंटोनिम हो जाएगा टाइनी, TINY, टाइनी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। तो क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स। ये जो ब्लैंक है आपको किसके साथ फिलअप करना है, इसको आर्टिकल के साथ। तो देखिए, मोहन इज डैश ऑनेस्ट बॉय। तो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट बॉय। दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका क्या हो जाएगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। बच्चों मैं एक एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, तो होप करता हूं कि आप सारी की सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए यहाँ पे हमारे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके 17 से लेके 22 तक पूछे जाते हैं, ये हमारे 3 मार्क्स के टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टोटल हमको 18 मार्क्स देके जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 17 नंबर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज डेडिकेटेड टू द कल्पना चावला बाय नासा। नासा के द्वारा कल्पना चावला को क्या डेडिकेटेड किया गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, SUPER, सुपर कंप्यूटर, आ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड टू कल्पना चावला। कल्पना, यहाँ बस इसमें कल्पना ही लिखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आप भी इसमें कल्पना ही लिख सकते हैं। बाय नासा, यहाँ पे आपको और लिखना है बाय NASA। देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा, आ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। मतलब एक सुपर कंप्यूटर दिया गया है, डेडिकेट किया गया है कल्पना के नाम पे, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। बस आपको इतना लिखना है, आपका डायरेक्टली आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी विजुअलिटी मेरे को, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाई वॉज द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन से लोग अनहैप्पी क्यों थे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको रीड करके बता देता हूं। आपको इसको आप क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। एवरीथिंग इन द स्टेट वॉज थ्रोन इन टू डिसऑर्डर एंड क्यूस बिकॉज द राजा वर्मा's hasty decision and the bad management, so the people were unhappy। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, राज्य में राजा वर्मा के जल्द निर्णय और गलत तरीकों से सब अस्त व्यस्त हो गया था, इस कारण से लोग नाराज थे। मैं एक बार फिर से आंसर इसका रीड कर देता हूं। एवरीथिंग इन द स्टेट वॉज थ्रोन इन टू द डिसऑर्डर एंड कियोस बिकॉज ऑफ राजा वर्मा's hasty decision and the bad management, so the people were unhappy। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वर ट्रैप्ड इन द बिल। तो इसका आंसर होगा आ मंकी। इसको मैं राइट कर देता हूं, यहाँ पे स्पेस है तो आ मंकी, MONKEY, आ मंकी। फिर नेक्स्ट है आ टाइगर, TIGER, आ टाइगर। फिर उसके बाद क्या है, आई स्नेक, SNAKE, आई स्नेक। फिर एंड आ ज्वेलर, AND, एंड आ JEWLLER। ठीक है, ज्वेलर, JEWLLJEWE, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया गाइज, इसको मैं इरेज करके फिर से राइट कर देता हूं। आ ज्वेलर, JEWELLER, आ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। बाकी यहाँ से आपका क्वेश्चन से है, यहाँ से जहाँ से मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन से है। ठीक है, चाहे लिखना को मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पे, वर, WERE, वर, TRAPPED, ट्रैप्ड इन द वेल। ठीक है, इसको आपको इतना लिखना है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाय द फ्लड। हमारी लाइफ जो है वो फ्लड से किस तरीके से अफेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको राइट करके बता दे रहा हूं। THERE, देयर इज डिस्ट्रक्शन, TRUCTION, there is destruction of life, 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 and AND, and property, 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 epidemics, 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 and AND, and SOIL, soil, erosion,
ROSION, soil erosion, occur, OCCUR, occur due to floods, DUE, due to floods, FLOODS, floods. अब इसको एक बार मैं रीड कर देता हूं. There is destruction of life and the property, epidemics and the soil erosion occur due to floods. इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि there is a destruction of life, कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद होती है, एपिडेमिक्स होते हैं, एपिडेमिक्स क्या कहलाते हैं, महामारियां फैलती हैं, सॉयल इरोजन अकर होता है किसके कारण, फ्लड के कारण. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको राइटिंग करके इनके आंसर्स भी अवेलेबल कराए दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है गाइस. यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन राइट करना है. एप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू द 2 days लीव एज यू आर सिक. तो सिक लीव की आपको एप्लीकेशन लिखनी है. मैं आपको इसको रीड करके एक बार बता देता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, देखिए ये आपको कैसे लिखना है. सबसे पहले आपको टू ऊपर लिखना है, फिर टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल लिखिए, फिर अपने स्कूल का नाम लिखिए, फिर जगह का नाम लिखिए. जैसे मैं रीवा से हूँ तो मैं नीचे रीवा लिखूंगा. फिर आपको क्या लिखना है, डियर सर लिखना है आपको. फिर डियर सर के बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, वायरल फीवर, hence I am unable to join to schools. Kindly grant me 2 days leaves. I shall be thankful to you. Your faithfully या your obediently. अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, और जिस डेट को आपको चाहिए दे सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, वो आपको वो लिखनी है. ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार फिर रीड कर देता हूँ. टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर करिए, अपने स्कूल का नाम लिखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए. डियर सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग to your notice that I am suffering from viral fever, hence I am unable to join the school. Kindly grant me 2 days leaves. I shall be thankful to you. ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमारा कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, जिस कारण से हमको जो भी क्लैरिफिकेशन है तो मिल जाए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन जो है, सी डैश वॉच फॉर मी एवरी डे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपकी की कौन सी वो यस्टरडे चल रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है. तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ब्रॉट लगाएंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई डैश टू स्कूल डेली. तो आई गो टू स्कूल डेली, पास्ट में इसको नहीं ले जाना है. ठीक है, बेंट आप नहीं लगाएंगे. फिर देखिए सी नोज दिस सम. ठीक है, तो इसमें डू लगेगा, डज लगेगा. सी है तो हमारा सिंगुलर है, आपको जैसे पता है, तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगता है, डज लगता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, DOES आपका आंसर हो जाएगा. मतलब इसमें डज हो जाएगा, इसमें गो हो जाएगा, इसमें आपका ब्रॉट हो जाएगा. ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है. क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आते हैं बच्चों, ये हमारे 5 मार्क्स के आते हैं. 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको 20 मार्क्स के दे के जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अब चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपको इसका प्रॉपर तरीके से आंसर एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं. ठीक है, नंबर 1 देखिए, वॉट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस. अब ये बड़े आंसर्स हैं, तो मैं इसके आपके आंसर्स आपको रीड करके प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करा दूंगा. ठीक है, तो चलिए देखिए, द पोएम अनदर चांस इज अबाउट द डिफरेंट चांस इन योर लाइफ. द पोएट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ पीपल wishing for another chance to change their failure into the success. Poet describe about the another chance of the winning over. The moral of the poem is we should never give up in despair and think what we are through. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, what difficulties did the पांडव face when they were इन एक्साइल. देखिए ये क्वेश्चंस आप अपने बुक में भी टिक लगा के अपने कॉपी से भी याद कर सकते हैं बच्चों. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे उसके हिसाब से फॉलो करिए, चाहे कॉपी में आप टिक लगा लीजिए, प्रॉपर तरीके से उसको लर्न करिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आ रहा है, ये इसका आंसर है, ड्यूरिंग एक्साइल पांडव एंटर्ड इन द डेंस फॉरेस्ट abound with the wild animal and reptiles. They had to face the ferocious demons. At
times they could not find the shelter, food, even the water to quench their thirst. मतलब इसका हिंदी मीनिंग निकल के ये आ रहा है कि वनवास के समय जो पांडव थे उनको जंगली जानवरों और सरीसृप से भरे हुए जंगलों में जाना पड़ा, उन्हें भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ा और कई बार उन्हें आश्रय के लिए भोजन, प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं मिला। मतलब आश्रय के लिए रहने की जगह भी नहीं मिली, भोजन भी नहीं मिला और प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपका 5 मार्क्स का एक पैसेज आप हो रहा, पैसेज जो है आपका 5 मार्क्स का आता है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, हु वॉज कबीर दास, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कबीर दास ग्रू अप इन मुस्लिम फैमिली एंड ही रोट मैनी सॉन्ग्स एंड पोएम, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 देखिए, व्हाट लैंग्वेज डिड कबीर दास लर्न, कौन सी भाषा जो है कबीर दास ने सुनी थी, तो मतलब सीखी थी, तो ही लर्न संस्कृत एंड पर्शियन, उन्होंने कौन सी भाषाएं सीखी, संस्कृत और पर्शियन। देखिए, व्हाट डिड द कबीर दास टीच टू द पीपल, कबीर दास हमेशा लोगों को क्या सिखाते थे, ही टॉट एवरीवन टू लव गॉड, वो हमेशा सबको सिखाते थे क्या करना चाहिए, गॉड को प्यार करना चाहिए। फिर यहाँ पे 4th नंबर देखिए, व्हाट मैसेज डू द कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम गिव्स, तो ये देखिए, हिज सॉन्ग्स एंड पोएम टेल्स अस दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि भगवान हर जगह पे है। ठीक है, 4th नंबर देखिए, व्हाट डिड कबीर ऑलवेज से अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में कबीर हमेशा क्या कहते थे, ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह राम, मतलब कबीर जो है वो बच्चे हैं किसके, अल्लाह और राम के। अब यहाँ पे एक आपको 26 नंबर क्वेश्चन है, वंडर ऑफ साइंस पैराग्राफ राइटिंग, तो आप ऐसे राइटिंग के सेक्शन में जाके वंडर ऑफ साइंस का ऐसे सिंपल सा आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, जो मोर देन 10 लाइन्स हो। ठीक है, कितने लाइन का हो, 10 लाइन को। मैं यहाँ पे बच्चों आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आपको राइट करने हैं और सॉल्व करने हैं, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 3 मैं जस्ट ही आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।